अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर सऊदी अरब में मिलाफ कोला ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है जो कि मुतवक्के था, लेकिन वो कहते हैं बड़ी देर कर दी मेहरबां आते आते। तो इतनी देर से ये ऐलान होना शायद अब उस नुकसान की रिकवरी ना कर पाए जो इससे पहले हो चुका है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या आपने सऊदी अरब में मिलाफ कोला इस्तेमाल की? और अगर की तो आप उसके टेस्ट और प्राइस से किस हद तक मुतमईन हैं, और आप में से कौन-कौन ऐसे अहबाब हैं जो अपने मीटिंग्स में या अपने किसी ओकेशन में या दोस्तों को दावत देने पे मिलाफ कोला इस्तेमाल करते हैं? ज़रूर लिखिएगा। मिलाफ कोला के मुतालिक लेटेस्ट खबर ये आई है कि उसकी कीमत 3.5 रियाल से कम करके बैक करके 2 रियाल कर दी गई है। यानी कि थोड़ी बहुत भी नहीं, कह लें कि को 40% के करीब मेरा ख्याल उसकी की कीमत गिराई जा चुकी है। 40% से भी शायद ज़्यादा बनती हो। तो यहाँ पे मिलाफ कोला जो 3.5 रियाल से 2 रियाल का हो गया है, साथ में उसने 2 और 3 नए फ्लेवर्स भी ऐड कर दिए हैं। लेकिन एक फिर ब्लंडर साथ में ये कर दिया कि जो पुराना स्टाइल था, जो सऊदी अरब के कल्चर को रिप्रेजेंट करता था और कदरे बेहतर था, उसको ऐसा नए डिज़ाइन से तब्दील कर दिया जिसे देखने के बाद लोग फिर हैरान हैं कि आखिर ये डिज़ाइनिंग टीम में कौन है जो इस तरह के सालों पुराने डिज़ाइन बना रहे हैं। अब सऊदी अवाम उस पे तनकीद कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि हमने मिलाफ कोला को बहुत मरतबा चांस दिया कि यार हमारे अपने वतन की है, मेड इन सऊदी अरेबिया है, हम इसको पिएं, हम इसको मतलब अपने मुल्क की प्रोडक्ट को अपनाएं, लेकिन कहते हैं कि उसके टेस्ट ने हमें मुतासिर ना किया और हम ये ना पी सके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसने कहा कि मुझे तो ये ड्रिंक अच्छा लगा, लेकिन आप लोग ईमानदारी से बताइए जिसने पिया है उसको ये ड्रिंक कैसा लगा। अब बहुत देर से जब ये आई थी ना, आपको याद होगा हमने वीडियो बनाई थी कि 3.5 रियाल इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट से जिन ड्रिंक्स के साथ इसको compete करना है उनके साथ जायके का भी मुकाबला है और कीमत का भी। तो मिलाफ कोला जो कहते थे कि खजूर के मिक्सचर से बनती है और शुगर इसमें ऐड नहीं की जाती, उसका टेस्ट ऐसा था कि वो सरवाइव ना कर पाई उस तरह से जैसे करना चाहिए था, और आखिरकार लोगों की डिमांड पे या मार्केट को समझते हुए मिलाफ कोला को अपनी प्राइस कम करनी पड़ रही है। अब ये जो प्राइस कम की है ना, अभी भी ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, क्योंकि जब आप compete करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट की कीमत कम रखते हैं। लोगों का ये कहना है कि जिस तरह किंजा पहले आई थी, पेप्सी से सस्ती थी, लोगों ने धड़ाधड़ उस पर शिफ्ट हुए, उन्होंने पी। लेकिन जब किंजा ने भी अपने आप को तकरीबन पेप्सी के बराबर ला खड़ा किया, रेट वही कर दिया, तो अब किंजा भी डाउन होने लगी, क्योंकि पेप्सी को डेफिनेटली लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि उसका टेस्ट इससे बेहतर है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक ड्रिंक बनाएं और उस ड्रिंक की कीमत आप मार्केट में ऑलरेडी इस्टेब्लिश चीज़ों से ज़्यादा रखें या बराबर रखें और तवक्को करें कि आपकी की चीज़ चलेगी। खैर ऐसा नहीं हुआ, और अब इस मिलाफ कोला को बनाने वाले जो इदारे हैं उन्होंने उसकी कीमत कम करके ये कोशिश की है कि दोबारा से इसे हम मार्केट में लेके आएंगे, लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा उनको इसकी मार्केट स्ट्रेटजी पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुछ प्रमोशंस होती हैं, कुछ मार्केटिंग एग्जीक्यूशंस होती हैं, उनको अगर अच्छे तरीके से ना अपनाया गया, और ये जो डिज़ाइन बना रहे हैं, मतलब मुझे खुद बड़ी हैरानी हुई कि यार ये क्या चीज़ बना दी। खैर आपने मिलाफ कोला के पुराने और नए जायकों में से अगर कोई जायका चखा है तो ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। वैसे हम कहते तो रहते हैं पेप्सी को, कोक को हम निकालें, ये करें वो करें, तो हमें सपोर्ट भी करना चाहिए उन प्रोडक्ट्स को जो इनके बदलने के लिए आती हैं, इनको compete करने के लिए आती हैं। लेकिन फिर वही बात है, पाकिस्तान के अंदर भी हम पेप्सी और कोक का बाइकआउट करके जो चीज़ें पी रहे हैं वो जायके में इन दोनों के करीब करीब नहीं है। इसलिए लोग समझ लें कि कंप्रोमाइज़ करते हैं, कीमत और जायका वो उस तरह का नहीं मिल पाता जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनियां यानी ये कोक और पेप्सी वगैरह देती हैं। मिलाफ कोला के मुतालिक आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।